हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों काफ़ी रिक्वेस्ट आई गई थी कि मैम हम लोग के जो भी हम लोग की प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके थोड़े बहुत थियोरी पार्ट जो है वो एक्सप्लेन करवा दीजिएगा। तो आज का मेरा टॉपिक उसी की बेस पे है। हमको डेफिनेटली थियोरी को छोड़ना नहीं, जस्ट बिकॉज थियोरी हम लोग की 4 मार्क की क्वेश्चन कवर अप करती है, उससे भी हम लोग को पास होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसकी वजह से एग्ज़ाम में जाने से पहले या एक दिन पहले आप ये थियरी को डेफिनेटली सुन लीजिएगा, ताकि आप थोड़ा बहुत ही क्यों ना उसको अटेंड कर सको अपने लैंग्वेज में, ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग में से है, जिसमें हम लोग का 3 टॉपिक जो मोस्टली रिपीटेड होता है क्वेश्चन में, वो रहता है नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल वेस्टेज क्या होता है और एबनॉर्मल गेन क्या होता है। इसके बहुत बार शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, कभी कभार तीनों साथ में पूछे जाते हैं, कभी कभार इनमें से 2 ही पूछे जाते हैं। आप उसको अपने हिसाब से लिख सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश कर रही हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। बाकी आपको आंसर को जिस तरीके से एक्सटेंड करना है आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों टॉपिक में सबसे पहले हम लोग का है नॉर्मल प्रोसेस लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है, तो कोई भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिसमें हम लोग का फिजिकल लॉस होना फिजिकल लॉस होना कंपलसरी रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉस। फॉर एग्जांपल कोई पेट्रोल मेकिंग इंडस्ट्री हो गई या ऑयल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई, तो हम लोग को ये पता है पेट्रोल और ऑयल जो है धूप की वजह से थोड़ा बहुत उड़ जाता है। मतलब अगर 1000 लीटर पेट्रोल भर रहे हो तो उसमें से 10 लीटर तो आपका हवे में उड़ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से वो नुकसान जो होता है वो नॉर्मल लॉस होता है। वो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को पहले से पता रहता है कि ये नुकसान तो हमको होना ही है, और उसका अमाउंट जो है उन लोग अलग से कैलकुलेट करके रखते हैं स्क्रैप वैल्यू के रूप में, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लॉस। अब क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्मल लॉस हम लोग रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं। तो डेफिनेटली हमने अभी तक प्रोसेस कॉस्टिंग के सारे प्रैक्टिकल सम्स किए, हमको ये पता है कि नॉर्मल लॉस जो है प्रोसेस कॉस्टिंग के क्रेडिट साइड में इफेक्ट आता है। जो भी हम लोग का यूनिट्स रहता है वो यूनिट्स को हम सबसे पहले डालते हैं, फिर उसके बाद उसके रुपीज़ यानी स्क्रैप वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी वैल्यू आती है वो हम लोग अमाउंट कॉलम में डालते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का नॉर्मल लॉस रहता है। नॉर्मल लॉस का काम क्या रहता है, तो जब भी हम नॉर्मल लॉस डालते हैं तो उसके बाद हम लोग का जो डिफरेंस आता है वो हम लोग का रुपीज़ में आता है, और वो हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स का वैल्यू निकल जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स की जो वैल्यू रहती है उसको हम लोग सेल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोग को सेल्स की वैल्यू मिलती है। तो उस तरीके से नॉर्मल लॉस का काम आता है। सेकंड हम लोग का है एबनॉर्मल वेस्टेज। एबनॉर्मल वेस्टेज का मतलब क्या होता है, तो कंपनी के अंदर कोई भी नुकसान बिन मतलब का होता है उसको हम लोग एबनॉर्मल वेस्टेज बोलते हैं। बिन मतलब का नुकसान का मतलब क्या होता है, अगर वर्कर्स एफिशिएंट नहीं होंगे, लोगों के बीच में केयरलेसनेस होगा, मटेरियल बिन मतलब का ज़्यादा हम लोग वेस्ट करते रहेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल वेस्टेज। एबनॉर्मल वेस्टेज डेफिनेटली कंपनी के लिए अच्छा सिचुएशन नहीं रहता, क्योंकि अगर हम लोग ने एबनॉर्मल वेस्टेज पे ध्यान नहीं दिया तो वो वेस्टेज धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, और कंपनी का प्रॉफिट होने से ज़्यादा क्या होता जाएगा, नुकसान होता जाएगा। इसके लिए जैसे ही कंपनी को पता चलता है कि हमारी कंपनी के अंदर यानी हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर नुकसान होते जा रहा है, तो हम लोग को तुरंत वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अब एबनॉर्मल वेस्टेज रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं, तो एबनॉर्मल वेस्टेज जो है प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, और इसकी वैल्यू जो है हम लोग को दी नहीं जाती। तो उसको हम लोग को कैसे करना पड़ता है, उसको हम लोग को फाइंड करना पड़ता है। अब फाइंड कैसे करते हैं, तो नॉर्मली हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकालने का हमारा फॉर्मूला रहता है टोटल एक्सपांस माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। एक्सपांस का यानी डेबिट साइड का जो भी टोटल है वो टोटल कर दो, उसमें से नॉर्मल वेस्टेज का जो वैल्यू है वो माइनस कर दो। सेम चीज़ हम लोग को यूनिट के साथ भी करना है। डेबिट साइड के जितने यूनिट्स हम लोग के पास आए रहते हैं वो टोटल कर दो, उसमें से क्रेडिट साइड का जो नॉर्मल वेस्टेज है उसको माइनस कर दो। जो डिफरेंस आएगा फिर उसको डिवाइड कर दो, और जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी रुपीज़ में आएगी, ठीक है। वो रुपीज़ क्या रहेगा, तो हम लोग का जो भी एबनॉर्मल वेस्टेज का यूनिट रहेगा उसका हम लोग उस रुपीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग को अपनी वैल्यू मिल जाएगी। यानी हम लोग को ये पता चल जाएगा कि पर यूनिट हम लोग का कितना नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एबनॉर्मल वेस्टेज को रिकॉर्ड करते। एबनॉर्मल वेस्टेज को मैंने आपको जैसे बताया प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में यूनिट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, और रुपीज़ में हम लोग रुपीज़ फाइंड करते, देन उनको मल्टीप्लाई करके हम लोग वहाँ पे डालते, ठीक है। जैसे हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू निकालते वैसे हम एबनॉर्मल वेस्टेज की भी वैल्यू निकालते। इसका फॉर्मूला रहता है, तो उस तरीके से हम लोग को निकालना पड़ता है। और इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाता है, तो पीएनएल के डेबिट साइड में हम लोग इसको सेकंड इफेक्ट देते हैं। यानी हम लोग को नुकसान हो रहा है कंपनी के अंदर, इसकी वजह से हम लोग को नुकसान साइड में बताना पड़ता है, ठीक है। थर्ड हम लोग का है एबनॉर्मल गेन।
अब जैसे हम लोग का वेस्टेज है, वेस्टेज हम लोग ने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया। अगर हम लोग को गेन हो रहा है तो वो गेन हम लोग प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। गेन का मतलब क्या होता है, कंपनी अगर अपने एक्सपेंस कम कर रही है और प्रॉफिट ज़्यादा लेके आ रही है तो उसको हम लोग एबनॉर्मल गेन बोलते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल गेन जो है हम लोग जिस तरीके से एबनॉर्मल लॉस फाइंड किए उसी तरीके से एबनॉर्मल गेन का वैल्यू भी हमको फाइंड करना रहता है और उसको उसके यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करके रखना पड़ता है। एबनॉर्मल गेन कंपनी के लिए अच्छी सिचुएशन रहती है, वो प्रॉफिटेबल सिचुएशन बताती है, इसकी वजह से उसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं जस्ट बिकॉज उससे हम लोग को इनकम जनरेट होती है। बाकी इसका मेथड जो है वो सेम एबनॉर्मल वेस्टेज की तरह ही है, बस इसको लिखा जाता है डेबिट साइड में। बाकी आप स्टेप्स उसको रिपीट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हम लोगों ने पूरा कवर अप किया है। मैंने इसके अंदर एग्जांपल्स नहीं दिए, आप एक बार इसको समझ लीजिएगा और अपने एग्जांपल्स खुद का डेवलप करना ताकि आपका आंसर जो है वो थोड़ा बहुत और डिटेल में पता चले और आपके जो मार्क्स है उसमें भी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हो। ठीक है, तो दोस्तों होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएमईतो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।